क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं राजेंद्र शर्मा, व्याख्याता हिंदी। आज हम कक्षा 12 में प्रकरण भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ने जा रहे हैं। अध्ययन बिंदु से पहले कठिन शब्द। अनवर्त यानी लगातार, विलक्षण यानी अनोखा, मुक्तांक यानी आतंक से रहित, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, पुरुषार्थ यानी उद्यमशीलता, चक्रव्यूह यानी जाल, सार्वभौम यानी विश्वव्यापी। सबसे पहले अध्ययन बिंदुओं में पहला बिंदु है भय की अवस्थिति। देखिए, भय कहाँ रहता है? जहाँ अज्ञानता होती है, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य क्या है कि भय से ग्रसित रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पहले जंगली जातियाँ, आदिवासी लोगों की संख्या ज़्यादा थी, जंगल ज़्यादा थे, जंगल में लोग जंगली जातियाँ निवास करती थी और उनका एक सीमित दायरा था। वो थोड़ी बहुत उनकी पहचान थी। 5-7 किलोमीटर के एरिया में वो अपना जीवन यापन करते थे। इसके साथ ही जब कभी वो दूसरे क्षेत्रों में निकल जाते थे, थोड़ा आगे बढ़ जाते थे और उनको कुछ अजनबी लोग मिलते थे जो उनके परिचित नहीं थे, उनको देख करके वो भयभीत होते थे, वापस अपने दौड़ करके अपने क्षेत्र में आकर के चैन की सांस लेते थे। इसके अतिरिक्त वो कल्पित कल्पनाएं भी रहती थी। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा, बहुत से पत्थरों की पूजा, वृक्षों की पूजा, ऐसे उनके एक ऐसा लगता था कि ये हमारी रक्षा करेंगे। उनसे उनको भय लगता था, जिससे उनको भय लगता था उसकी वो पूजा अर्चना करते थे, स्तुति करते थे और उसको सम्मान देते थे। परंतु आज सभ्यता के काल में ये सब भय घटता जा रहा है। वैसे बच्चों में भी क्या है कि अज्ञानता होती है तो बच्चे भी भयभीत होते हैं, अजनबी को देख करके डर जाते हैं। पशुओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि पशुओं के पास जब मनुष्य नज़दीक पहुंचता है, पशु खड़ा हो जाता है, डर के भाग जाता है। इसके साथ ही क्या है कि आज भी हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि भारतीय समाज में आज भी यदि मान लीजिए कॉलेज का प्रोफेसर है, बहुत बड़ा विद्वान है और एक तरफ थानेदार है, तो थानेदार का सम्मान ज़्यादा करेंगे, कॉलेज प्रोफेसर का कम करेंगे, क्योंकि वो उससे डरते हैं। परंतु जो जो ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, व्यक्ति का डर, उसकी समस्याओं का निराकरण आसानी से हल हो जाता है। इसके साथ ही हम दूसरे बिंदु पर देखते हैं भय से मुक्ति। देखिए, बाहुबल और बुद्धि बल से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले संकटों का परिहार करता है और इनका निवारण करते करते उसको एक अभ्यास हो जाता है, एक अनुभव हो जाता है। बहुत सारी समस्याओं, नाना समस्याओं के रूपों को वो हल करता है, तो उसका भय समाप्त हो जाता है और आने वाली कोई नई समस्याएं भी आती हैं, उनका भी वो निवारण कर लेता है, क्योंकि वो अभ्यस्त हो चुका है। इसलिए सभ्यता के विकास में दिनों दिन जो ज्ञान की अभिवृद्धि हो रही है, मनुष्य सबल हो रहा है, मनुष्य के पास आधुनिक यंत्र संसाधन हो रहे हैं, तो बहुत सारे भयों से उसकी मुक्ति हो गई है। नहीं तो पहले के ज़माने में भूत प्रेत और दुनिया भर के भय थे, परंतु वो भय खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हम सभ्यता के विकास में हम नवीन से नवीन क्या है कि ज्ञानार्जन कर रहे हैं और भय से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस है, इससे भी लोगों ने निडर होकर के सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान है, ठीक है, सावधानी रखेंगे, फिर भी यदि बीमार पड़ते हैं तो क्यों आसानी से ठीक होकर के बाहर भी आ जाएंगे, हैं। पहले के ज़माने में क्या था कि अज्ञानता थी, लोगों को बुखार चढ़ जाता था तो लोग क्या है कि डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, वो क्या है कि भूत प्रेतों के चक्कर में और इनमें ही होकर के अपना समय खर्च कर देते थे। परंतु आज ऐसा नहीं है, क्योंकि सभ्यता के विकास में ज्ञान की अभिवृद्धि से भय से मुक्ति प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही क्या है, भय की स्थिति में परिवर्तन। देखिए, पुराने ज़माने में मनुष्य को क्या है कि भूत प्रेतों से, पशुओं से भय लगता था और वो बहुत ज़्यादा इनसे डरता था। परंतु आज ज्ञान विज्ञान के कारण मनुष्य को वो भय समाप्त हो गए हैं, क्योंकि भाई जंगल समाप्त हो गए, जंगल सीमित हो गए, नदियों के ऊपर पुल बन गए, मनुष्यों ने जगह जगह मकान बना लिए, भवन बना लिए, नए शहरों का निर्माण हो गया, नए फैक्ट्री कारखाने लग गए, तो सड़कों का जाल बिछ गया, तो कहीं कोई डर भय रहा ही नहीं है। परंतु आज के नए युग में एक नया प्रकार का डर हुआ है, और वो डर क्या है, मनुष्य को मनुष्य से डर लगा है। वो कैसे? कि जैसे आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को दूसरे मनुष्य से डर लगता है कि कहीं वो मेरी संपत्ति न छीन ले, मेरी ज़मीन जायदाद को झूठे कागज बना करके, झूठे गवाह खड़े करके और वकीलों के द्वारा झूठी बहस करा करके मेरी संपत्ति को हथिया नहीं ले। इस बात का मनुष्य को भय लग रहा है। और आज के संदर्भ में भी यदि हम देखें
तो देखते हैं हम आजकल एटीएम से कैसे पैसे निकाल लेते हैं, कार्ड की अदला बदली कर लेते हैं, कार्ड का क्लोन बना लेते हैं। नेट बैंकिंग में भी क्या है कि ओटीपी लेकर के पता नहीं विभिन्न कारणों के द्वारा क्या है कि लोगों के खातों में से पैसे उड़ जाते हैं। तो ये एक बड़ा भय आज बन रहा है। अब इस भय का मूल कारण क्या है? अर्थोन्माद। व्यक्ति धन कमाने के लिए संवेदन शून्य हो गया है, संवेदनशील है ही नहीं मनुष्य, दूसरे की भावनाओं की कदर ही नहीं है। इसलिए मनुष्य तो अपना क्या है कि आंख बंद करके अपना धन कमाने में लगा हुआ है। अब इसका हल क्या हो? इसका हल ये हो कि मनुष्य के अंदर वापस से उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा हो, इसके साथ ही शासन के अंदर दृढ़ता हो, कठोर कानून बने, तो हम इससे मुक्ति मिल सकती है इस स्थिति से। इसके साथ ही जो अंतिम जो बिंदु है वो है सुख, निर्भयता एवं आत्मनिर्भरता। देखिए, हर मनुष्य चाहता है कि मेरा जीवन सुखी हो और मैं निर्भीकता पूर्वक कार्य करूं, कोई मेरे जीवन में डर नहीं हो। देखिए, डर नहीं होगा, आदमी का जीवन सुखी होगा तो उसका दिमाग काम करेगा, दिमाग काम करेगा तो कोई न कोई उद्यमशीलता उसके अंदर आएगी, कोई न कोई कार्य वो करेगा, नए कार्य करेगा। अब नए कार्य करेगा तो उसकी आर्थिक उन्नति होगी, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में हो, वस्तु उत्पादन के क्षेत्र में हो, वो व्यक्ति धीरे धीरे वो देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो सबसे पहले क्या है? निर्भयता हो, सुख मिले, शांति आएगी, मस्तिष्क काम करेगा, उसके बाद व्यक्ति अपने कार्य उत्पादनशीलता को बढ़ाएगा और वो आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इंडियन फॉरेन डिप्लोमेसी में हमारा देश का ये सिद्धांत है, जियो और जीने दो, सह अस्तित्व का सिद्धांत है। हम ये चाहते हैं कि भाई तुम भी जियो और हम भी जिए, परंतु आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये पूर्णतया नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और भी रखनी पड़ेगी। हम तो भाई किसी को परेशान नहीं कर रहे, पर कोई हमें परेशान फिर भी कर रहा है तो उसका क्या करें? इसलिए हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति का सृजन भी करना है जिससे सामने वाला व्यक्ति हमारे को डरा नहीं सके, हमारे को धमका नहीं सके और हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सके। तो यहाँ दो बिंदु आ रहे हैं। एक बिंदु क्या आ रहा है कि हमारी शीलता। तो शीलता तो यह है हम किसी को परेशान नहीं, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाएं, हैं। और दूसरा क्या है? पुरुषार्थ, कि हमारे अंदर इतनी शक्ति का सृजन हो कि कोई हमारे ऊपर हमारी ओर आंख उठा करके नहीं देख सके। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने जैसे पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, आज हम हमारे अपने आयुधों को बढ़ा रहे हैं, सीमाओं को चौक चौबंद कर रखा है, सीमाओं पर हमने सैनिकों की तैनाती कर रखी है, सेना का बढ़ा रहे हैं, सेना को आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित कर रहे हैं। अभी हमने अपनी भारतीय सेना में राफेल को लेकर आए हैं। तो ये सब बिंदु इस पाठ के बिंदुवार हमने आपको बहुत समझाए हैं। अगले जो वीडियो के अंदर इसके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, तो ये सब बिंदु इस पाठ के बिंदुवार हमने आपको बहुत समझाए हैं। अगले जो वीडियो के अंदर इसके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं